हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में आईएएस 1343 2012 प्री स्ट्रेस कंक्रीट कोड के प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 7 वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी रिगार्डिंग जो हमारे क्रैकिंग के प्रोविजंस आईएएस कोड ने सजेस्ट किए हैं उसके बारे में। इस वीडियो में मैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में जो मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यूज हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, जो हमारा कोड सजेस्ट करता है डिजाइन से रिलेटेड, वो यहां पर कंप्लीट कवर करेंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि कोड किन किन चीजों पर लिमिट्स सजेस्ट कर रहा है रिगार्डिंग मैक्सिमम कंप्रेशन। सो वन बाय वन क्लॉजेस देख लेते हैं। जो क्लॉज 24.3 है दैट इज रिलेटेड टू लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी मैक्सिमम कंप्रेशन। तो ये देख लेते हैं कि जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं बेसिकली वो कहां से हमारे प्री स्ट्रेस मेंबर में आ रही हैं और कब कब वो सिचुएशंस जनरेट होंगी जब हमारे प्री स्ट्रेस मेंबर में जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं वो जनरेट हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो भी प्री स्ट्रेस मेंबर है, अगर हम कोई भी ब्रिज मान लें एक अंडर द एक्शन ऑफ द लाइव लोड्स, उसमें हमारे दो बिहेवियर हो सकते हैं। एक होगा हमारा जहां से कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगी, एक तो ड्यूरिंग द फ्लेक्चर, यानी जब हमारे उस मेंबर की बेंडिंग के दौरान जो हमारा कंप्रेशन की वजह से जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगी, एक तो वो सोर्स हो सकता है। दूसरा सोर्स हो सकता है कि हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन, जो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रही हैं, यानी यहां पर बेंडिंग मोमेंट इन्वॉल्व नहीं है, यहां पे ओनली एक्सियल फोर्सेस आर देयर जिसकी वजह से डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रही हैं। और ये दोनों सिचुएशंस हम दो अलग अलग स्टेजेस में कवर करेंगे। ये दोनों तरह की स्ट्रेसेस हमारी कंडीशंस जिसमें हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि अंडर द सर्विस लोड्स। सर्विस लोड्स का मतलब ये हो गया कि हमने इनिशियली अपने स्ट्रक्चरल मेंबर को डिजाइन किया डिजाइन लोड्स के लिए, और उसके बाद उन्हीं डिजाइन लोड्स के लिए ये चेक किया कि ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं डायरेक्ट कंप्रेशन और फ्रैक्चर के दौरान, वो हमारी लेस देन दी मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी कंडीशन है कि ड्यूरिंग द ट्रांसफर स्टेज, प्री स्ट्रेस मेंबर्स में ये एक इंपॉर्टेंट स्टेज है जब हमारा जो प्री स्ट्रेस हम ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे वो प्री टेंशन मेंबर हो या पोस्ट टेंशन मेंबर हो, तो ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट, ठीक है, मैकेनिज्म अलग अलग है, बट दोनों में जब हम दोनों तरीके के मेंबर्स में प्री टेंशन हो या पोस्ट टेंशन हो, दोनों में भी जब हमारी ट्रांसफर हो रही है कंप्रेसिव स्ट्रेस, उस समय स्ट्रक्चर के किसी भी पार्ट में जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है अंडर द एक्शन ऑफ बेंडिंग एज वेल एज जो ट्रांसफर के वजह से हमारी कंप्रेसिव फोर्स आ रही है, वो दोनों हमारी मिलाकर मैक्सिमम अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस से कम होनी चाहिए। अब इन दोनों कंडीशंस के लिए कोड हमारा क्या कहता है वो देख लेते हैं। पहला जो हम कंडीशन स्टडी करेंगे दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेस अंडर सर्विस कंडीशंस। ठीक है। तो सर्विस कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे कि जो जिन लोड्स के लिए हमने अपना स्ट्रक्चरल मेंबर डिजाइन किया है, उन लोड्स की वजह से जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगी उनकी हमने क्या लिमिट रखनी है, मींस जो भी आनी चाहिए स्ट्रेसेस दे शुड बी लेस देन दी अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। तो वो अलाउबल मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस क्या रखनी है वो डिपेंड करेगा दो चीजों पे। पहली डिपेंड करेगा कि हमारी कंक्रीट की ग्रेड क्या है, कि जो आपने उस मेंबर को बनाने के लिए किस ग्रेड की कंक्रीट का यूज किया है। दूसरा डिपेंड करेगा कि हमारा इस मेंबर के किस लोकेशन पर आप स्ट्रेसेस कंप्रेसिव स्ट्रेसेस देख रहे हो, यानी किस जोन में लाई कर रहा है। तो इसके लिए कोड ने दो जोन्स में डिवाइड किया। जोन 1 हमारा वो एरिया है जहां पर ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ, ड्यूरिंग द सर्विस लोड्स और सर्विस लाइफ के दौरान हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस उस पार्ट में स्ट्रक्चरल मेंबर के उस क्रॉस सेक्शन के उस पार्ट में चेंज नहीं होंगी, दे आर नॉट लाइकली टू इंक्रीज मान लेते हैं, वो जोन 1 होगा। तो जोन 1 के लिए हम कह सकते हैं कि वहां पर हम जो अलाउबल लिमिट होगी
वो जोन 1 की लिमिट जोन 2 की जो लिमिट होगी उससे ज्यादा होगी, और जोन 2 वो लिमिट होगी, वो एरियाज होंगे जहां पर जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं दे आर लाइकली टू इंक्रीज इन दैट पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, बिकॉज यहां पर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, इस वजह से हम जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस अलाउ कर रहे हैं स्ट्रक्चरल मेंबर के जोन 2 में वो हमारी कम होंगी। तो वैल्यूज क्या होंगी ये डिपेंड करेगा, मैंने आपको बताया, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। तो जो वेरिएशन है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, किसी भी ग्रेड का हम कंक्रीट यूज कर सकते हैं एज पर जो मैंने फर्स्ट वीडियो आपको बताया था कि अगर हम M30 ग्रेड की यूज कर रहे हैं कंक्रीट, तो हमारा जो मैक्सिमम अलाउबल कंक्रीट में स्ट्रेसेस होंगी, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, ठीक है, वो कितनी होंगी 0.41 सीके एफसीके। एफसीके हमारी हो गई कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और जैसे जैसे हमारे जो एफसीके की वैल्यू है, जो मैक्सिमम अलाउबल लिमिट है, वो हमारी कम होती जाएगी। ठीक है, 0.35 एफसीके हो जाएगी। और जो जोन 2 में है, जहां पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर लाइकली टू इंक्रीज ड्यूरिंग दी सर्विस लोड्स, ठीक है, वहां पर हमारी जो वैल्यूज होंगी वो कम होंगी और वो हमारी स्ट्रेट लाइन वेरिएशन से वेरी करेंगी। ठीक है, तो आप इससे ये कंक्लूड कर सकते हो कि हमारी जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट कम हो रही है, तो फ्लेक्चर के दौरान जो मैक्सिमम अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं वो हमारी रिड्यूस होती जा रही हैं, एंड जो वेरिएशन है रिडक्शन का वो स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है। ठीक है, तो M30 से M60 तक अगर गए जोन 2 में, तो हमारी जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट थी वो 0.34 एफसीके से 0.27 एफसीके हो गई। अगर किसी और ग्रेड के लिए आपको चाहिए तो आप अकॉर्डिंगली स्ट्रेट लाइन वेरिएशन का सिंपल ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आप कितनी रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखा भी हुआ है कि मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन फ्लेक्चर ड्यू टू फाइनल प्री स्ट्रेस। फाइनल प्री स्ट्रेस में क्या है कि आपकी सभी लॉसेस इंक्लूडेड हैं, लॉसेस आप हटा दोगे तो जो भी हमारी फाइनल प्री स्ट्रेस की वजह से सेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रही हैं, वो हमारी मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस से कम होनी चाहिए। ये एक हमें डिजाइन चेक करना होगा फ्रॉम द सर्विसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उसके बाद आते हैं, यही चीज मैंने यहां पर एक्सप्लेन की हुई है कि फॉर जोन 1 द स्ट्रेट लाइन रिलेशन ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस शैल बी डिटरमाइंड बाय स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग अ पॉइंट गिवन बाय परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ 0.4 एफसीके M30 ग्रेड के लिए टू अनदर पॉइंट गिवन बाय परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ 0.35 एफसीके फॉर ग्रेड ऑफ M60 कंक्रीट। ठीक है, जोन 2 में यही वैल्यू रिड्यूस हो जाएंगी, 0.34 एफसीके से लेके 0.27 एफसीके हो जाएगा। अब ये कंडीशन होगी जब हमारी स्ट्रक्चरल मेंबर में फ्लेक्चर हो रहा है, फ्लेक्चर की वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रही हैं। अब अगर हमारा जो स्ट्रेसेस हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं, बेसिकली वो डायरेक्ट कंप्रेशन की आ रही हैं, एक्सेप्ट जो एरिया हमारा एंकरेज वाला एरिया है, बिकॉज वहां पर हमारी बिहेवियर थोड़ा सा स्ट्रक्चरल मेंबर का चेंज होगा बिकॉज ऑफ बस्टिंग फोर्सेस। ठीक है, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस होंगी, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस अंडर डायरेक्ट कंप्रेशन, वो हमारी कितनी होंगी, दैट शैल बी 80% ऑफ वैल्यूज जो आपने ऊपर डिटरमाइन की जोन 1 और जोन 2 के लिए, डिपेंडिंग अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट कंप्रेशन में हमने जो मैक्सिमम अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस था उनको 20% रिड्यूस कर दिया जो हमने ऊपर मिल रही थी। अब दूसरी कंडीशन ये बनती है कि जब ट्रांसफर के दौरान, ट्रांसफर का मतलब ये है कि टेंडन से जो हमारी कंप्रेसिव फोर्स ट्रांसफर होगी कंक्रीट में, उस समय जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होनी चाहिए फ्लेक्चर मेंबर में, क्योंकि ड्यूरिंग दी ट्रांसफर हमारा अगर फ्लेक्चर हो रहा है तो जो मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होंगी बेंडिंग और डायरेक्ट फोर्स को कंबाइन करके एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्री स्ट्रेस शैल बी डिटरमाइंड फ्रॉम अ ग्राफ इन विच स्ट्रेट लाइन वेरिएशन यहां पर भी होगा। बट यहां पर क्या किया, ट्रांसफर की बात करें तो अलग अलग प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन के लिए हमने अलग अलग अलाउबल स्ट्रेसेस अलग अलग कर दी। तो पोस्ट टेंशन वर्क के लिए हमारा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको पता है M30 हम कर देते हैं, प्री टेंशन के लिए M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट कर देते हैं। तो पोस्ट टेंशन वर्क में हमारी जो वैल्यूज है मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की,
दैट इज 0.54 FCI, और M60 ग्रेड के लिए 0.37 FCI। और किसी भी पर्टिकुलर स्टेज में अगर आपको निकालना है तो आप स्ट्रेट लाइन वेरिएशन से मैक्सिमम अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं, जो ड्यूरिंग द ट्रांसफर और अलॉन्ग विथ बेंडिंग कंबाइन करके आपको उस सेक्शन से में कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर FCI, यहां पर FCK नहीं है, यहां पे FCI है, बिकॉज यहां पे हम ट्रांसफर स्टेज की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफर के दौरान, बिकॉज हो सकता है कि जब आप प्रीस्ट्रेस फोर्स ट्रांसफर हो रही हो तो हमारी कंक्रीट ने फुल स्ट्रेंथ जनरली गेन नहीं किया होता उस समय, तो हमारी जो FCI है, दिस इज द क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट ट्रांसफर, जो कि हमेशा एटलीस्ट 50% ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये कोड ये भी कहता है कि हम ट्रांसफर ऑफ प्रीस्ट्रेस तभी अलाउ करेंगे प्रीस्ट्रेस मेंबर में, चाहे वो प्री टेंशन मेंबर हो या पोस्ट टेंशन मेंबर हो, जब कंक्रीट ने 50% ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ गेन कर ली हो। यानी अगर M40 ग्रेड की कंक्रीट आप यूज कर रहे हो तो एटलीस्ट हमारी जो कंक्रीट क्यूब स्ट्रेंथ है ट्रांसफर स्टेज है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 न्यूटन पर m², तभी आप प्री स्ट्रेस ट्रांसफर अलाउ करेंगे। ठीक है, इसी तरह प्री टेंशन वर्क में वैल्यूज हमारी कम होंगी। M40 ग्रेड के लिए 0.51 FCI होगी और M60 के लिए 0.44 FCI होगी। तो ये वैल्यूज आपको लिमिट्स याद रखनी है, बस ध्यान रखना है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के साथ हमने वैल्यूज को कम किया हुआ है, मैक्सिमम अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को अंडर ट्रांसफर इन फ्लेक्चर। ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है लेकिन हम बेंडिंग कंसिडरेशंस में कंसीडर कर रहे हैं, और ये कह रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट टाइम ऑफ ट्रांसफर शैल बी एस्टैब्लिश। अब कंक्रीट की स्ट्रेंथ आप कैसे निकालोगे ट्रांसफर के टाइम पे, उसके लिए आपको क्यूब्स 150 mm के क्यूब्स को फिल करना होगा, चाहे अगर आप ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या कोई और स्ट्रक्चर भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, और ज्वाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड क्यूब स्ट्रेंथ एट 7 days। द ट्रांसफर ऑफ प्रीस्ट्रेस शैल बी मेड, तभी अलाउ करेंगे जब कंक्रीट ने एटलीस्ट हाफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन कर ली हो। अब ट्रांसफर के दौरान ही जो डायरेक्ट कंप्रेशन की वजह से जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रही हैं, वो आपको वापस से 80% ऑफ दीज वैल्यूज जो आपने यहाँ कैलकुलेट की ऊपर दो ग्राफ की, उसके अकॉर्डिंग आपको 20% उसमें रिडक्शन करके मैक्सिमम स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन अलाउ कर सकते हैं स्ट्रक्चर में। तो ये कुछ प्रोविजंस थे लिमिट ऑफ स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी से रिलेटेड। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।